नमस्कार मित्रों, आज हम अपने विवाह सीरीज का दूसरा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो सभी को हमारा यथोचित प्रणाम और आशीर्वाद स्वीकार हो। आज हम इस वीडियो में अपने शादी के दूसरे वीडियो के बारे में बताएंगे। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या देखा जाता है। तो पहले वीडियो में लग्न देखा जाता है, पंचम देखा जाता है, सप्तम देखा जाता है और नवम देखा जाता है। अब इसके बाद ये वीडियो है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे आगे देखना है। तो सबसे पहले हम लग्न पे जाते हैं। लग्न में देखते हैं कि राशि कौन सी है। वो राशि जो है उसका स्वामी कहाँ गया है, वो उसे लग्नेश कहते हैं। तो लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। वो आपके कुंडली के 12 भावों में किस राशि में और किस भाव में गया हुआ है। अच्छे भाव में गया हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर खराब भाव में गया हुआ है तो अच्छा नहीं होता है। अब वहाँ लग्नेश जिस भाव में गया हुआ है उसका राशि का स्वामी कौन है, वो राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, वो शुभ जगह पे बैठा है या अशुभ जगह पे बैठा हुआ है। अब लग्नेश जो है, लग्न का स्वामी, वो पापकर्त्री में है या शुभ कर्त्री में है। इसके बाद देखते हैं कि अगर वो शुभ कर्त्री में है तो उसके ऊपर कोई पाप दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है। पाप दृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, उसका परिणाम अलग होता है। शुभ दृष्टि है तो उसका परिणाम अलग होता है। अब लग्न पर आते हैं तो लग्न में देखते हैं कि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जो ग्रह बैठा हुआ है वो शादी कराने के लिए सक्षम होता है। वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, उसके कारकत्व क्या हैं, वो शुभ ग्रह है, वो अशुभ ग्रह है, किस भाव में आया है, इस कुंडली में उसके क्या काम हैं, जिस भाव से वो आया है उसके क्या कारकत्व हैं, वो सब चीज़ें लेके यहाँ पे आता है। अब फिर देखते हैं कि लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके साथ कोई दूसरा ग्रह तो नहीं बैठा है। अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है, तीसरा ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह कौन है, शुभ हैं, अशुभ हैं, किस भाव से आए हैं, वो भाव अच्छा है, वो भाव खराब है, उसके स्वामी कैसे हैं, पंचधा मैत्री में उनकी क्या स्थिति है, ये सब देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लग्नेश के ऊपर दृष्टि किसकी है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, लग्न पे किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। जो दृष्टि आ रही वो शुभ ग्रह की दृष्टि है तो शुभ दृष्टि होगी, और अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो अशुभ दृष्टि होती। तो ये पहला तरीका है लग्न को देखने के लिए। सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, वो राशि के गुण स्वरूप क्या है, वो राशि शुभ है या अशुभ है, वो राशि जिस भाव का वो स्वामी है वो भाव शुभ है या अशुभ है। शुभ भाव का स्वामी है तो बहुत अच्छा, अशुभ भाव का स्वामी है तो वो अच्छा नहीं है। अब ये जो सप्तम भाव है इसमें जो ग्रह बैठा हुआ है वो शादी का जिम्मेदार ग्रह है, उसने शादी करानी है। अब इसमें देखते हैं कि इसके साथ कोई और ग्रह तो नहीं आके बैठा है। एक ग्रह हो सकते हैं, 2 ग्रह होंगे, 3 ग्रह होंगे। तो इसमें पहले देखा जाएगा कि ये 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह जो बैठे हैं इसमें बलवान ग्रह कौन है। जो बलवान ग्रह होगा वो शादी का जिम्मेदार होगा, शादी का मैनेजमेंट उसी को करना है। अब सप्तम भाव को देखते हैं कि जो ये ग्रह बैठे हुए हैं, ये जिन भावों से आए हुए हैं वो भाव अच्छे हैं, बुरे हैं। उसके बाद देखते हैं सप्तम भाव शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी में है तो जीवन शादी का अच्छा नहीं होगा, और शुभ कर्तरी है तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद देखते हैं कि सप्तम भाव के कारक कौन है। शादी कराने वाला ग्रह जो होता है उसे कारक ग्रह भी कहते हैं। तो लड़कों की शादी के लिए कारक शुक्र होता है, लड़कियों की शादी के लिए गुरु होता है। अब शुक्र को देखना है कि कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, उस पर किसकी दृष्टि आ रही है, शुभ दृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, पाप भाव में बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है। तो लड़के के लिए शुक्र को देखना है, लड़की के लिए गुरु को देखना है। अब गुरु को देखना कहाँ बैठा हुआ, शुभ भाव में है, अशुभ भाव में है, पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है, पाप दृष्टि में है, शुभ दृष्टि में है, ये देखना जरूरी हो जाता है। अब लग्न पत्रिका में देखते हैं कि जो लग्नेश है जो लग्न का स्वामी है, और जो सप्तमेश है जो सप्त का स्वामी है,
वो एक दूसरे से किस भाव में, किस हाउस में बैठे हुए हैं। 1 7 में बैठे हैं तो ठीक है, 2 12 में बैठे हैं तो ठीक है, 3 11 में बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं, 4 12 के एक्सिस पे बैठे हैं तो अच्छा है, 5 9 के एक्सिस में बैठे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन लग्नेश और सप्तमेश अगर 6 और 8 की स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये अच्छा नहीं है। इतना तो हम लग्न पत्रिका में देखते हैं। तो लग्न पत्रिका से एक हमें पता लग जाता है कि ये ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम D9 चार्ट, जिसे नवमांश चार्ट कहते हैं। नवमांश चार्ट में ग्रहों का बल देखते हैं और नवमांश चार्ट ही विवाह का चार्ट होता है। तो नवमांश चार्ट में देखते हैं कि नवमांश चार्ट का जो लग्नेश है वो कौन है, लग्न में कौन सी राशि है, वो लग्नेश कहाँ गया है पत्रिका में, शुभ है, अशुभ है, शुभ भाव में गया, अशुभ भाव में गया है, वो किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, वो शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, वो किस राशि में गया हुआ है, शुभ राशि है, अशुभ राशि है। इसी तरह से सप्तमेश को देखते हैं। जन्म पत्रिका के सप्तमेश को D9 चार्ट, नवमांश चार्ट में देखते हैं कि जो जन्म पत्रिका का सप्तमेश है वो नवमांश चार्ट में कहाँ है। अब वहाँ पे जो बैठा है किस राशि में बैठा है, शुभ राशि है, अशुभ राशि है, वो राशि पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है, उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, उस पर कौन सी दृष्टि आ रही है। फिर हम देखते हैं कि जो सप्तमेश हैं, जो लग्नेश हैं, इनकी स्थिति आपको बता ही दी कि किस एक्सिस पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं नवमांश पत्रिका के लग्नेश को और नवमांश पत्रिका के सप्तमेश को। तो नवमांश पत्रिका जो लग्न का स्वामी है वो लग्नेश पत्रिका में कहाँ है, नवमांश पत्रिका में किस भाव में गया है, शुभ भाव में है, अशुभ भाव में है, पाप कर्तरी में है, शुभ ग्रहों की युति में है, अशुभ ग्रहों की युति में है। उसी तरह से नवमांश चार्ट के सप्तमेश को देखते हैं कि वो नवमांश चार्ट में कहाँ पे बैठा हुआ है, शुभ राशि में, अशुभ राशि में, शुभ कर्तरी में, पाप कर्तरी में, शुभ ग्रहों की युति में या अशुभ ग्रहों की युति में बैठा हुआ। अब हमें नवमांश पत्रिका के लग्नेश और सप्तमेश की एक्सिस देखना है कि वो एक दूसरे से किस भाव में बैठे हुए हैं। 1 7 में बैठे हैं तो ठीक है, 2 12 में बैठे हैं तो भी ठीक है, 3 11 में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, 4 10 में बैठे हैं तो भी अच्छा है, 9 12 में बैठे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर वो 6 8 की स्थिति में बैठे हैं तो ठीक नहीं है। अब देखते हैं नवमांश पत्रिका में जन्म पत्रिका का जो शादी के कारक हैं वो कहाँ बैठा हुआ है। लड़के की पत्रिका में शुक्र को देखेंगे, शुक्र नवमांश पत्रिका में कहाँ गया है, वो नवमांश पत्रिका के लग्नेश से कहाँ है, सप्तमेश, नवमांश पत्रिका के सप्तमेश से जन्म पत्रिका का लग्नेश कहाँ है, शुभ कर्तरी में, पाप कर्तरी में, अच्छे भाव में, शुभ राशि में है, अशुभ राशि में है, किस एक्सिस पे हैं। इसी तरह से सप्तमेश को भी देखते हैं। यहाँ तक देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है कारक ग्रह की। कारक ग्रह को देखना बहुत ही डीपली देखा जाता है। नवमांश पत्रिका में भी उसकी स्थिति, जन्म पत्रिका में भी उसकी स्थिति अगर वो ठीक है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी आप शादी के लिए आगे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग जुड़े, आप लोगों को प्रणाम। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।